नमस्कार नमस्कार, राधे 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 राधे। नमस्कार सब भाई और बहनों को नमस्कार। चलो आज हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे आज। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? राजस्थान की स्थिति। कहाँ पर स्थित है स्थिति पढ़ेंगे हम राजस्थान की। देखते हैं। इससे पहले हम क्या देखेंगे, हम जनरल कमेंट देखते हैं। कॉम कि राजस्थान की स्थिति में हम पहले देखते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतरों। अक्षांश और देशांतर यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में कहाँ पर स्थित है राजस्थान, वो देखते हैं। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पहले हम कुछ देखते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है, देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। क्या अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है और देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, वो देखते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी। हमारा ग्लोब आता ना, उस पर ऐसे ऐसे रेखाएं आती ना, खड़ी रेखा, ऐसे खड़ी रेखा आती है। इस रेखाओं क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। कौन सी? इस रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। कौन सी? देशांतर रेखाएं। इस रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, अर्थात खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और फिर ये आती है आडी रेखा, ग्लोब पर ऐसे ऐसे आती है ना। और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, फिर इस आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं। क्या? अक्षांश रेखाएं यानी कि आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं। कौन कौन सी? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं, आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये हमारे ग्लोब पर स्थित रहती है। और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी होती है, जो ये दूरी होती है ना, ये दूरी, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कटिबंध। क्या कहा जाता है? इसको कटिबंध। कभी कभी इसका भी प्रश्न आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कटिबंध। कटिबंध दूरी। क्या? कटिबंध दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध दूरी कहा जाता है इसको। देशांतर और अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? आडी रेखाओं को। और देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? खड़ी रेखाओं को। यानी कि ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर खड़ी रेखाएं, इसको क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखाएं। ये आडी रेखाएं, इनको क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं। और इन अक्षांश और प्लस देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, ये दूरी है, ये इनको क्या कहा जाता है? कटिबंध दूरी। क्या? कटिबंध दूरी कहा जाता है। तो हमारा एक प्रश्न तो सिद्ध हो गया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है और आडी रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी क्या कहा जाता है? कटिबंध रेखाएं कहा जाता है या दूरी कहा जाता है। ये हो गया होगा समझ में। अब इसको भी नहीं दे। अब हमारा क्या देखते हैं हम, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको उत्तरी गोलार्ध, और इसको दक्षिणी गोलार्ध। क्या? ये पृथ्वी है, इसको बीच में आडी रेखा लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगी? उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगी। और ये रेखा क्या है, कौन सी आती है? वो मध्य रेखा आती है। वो मध्य रेखा दो भागों में बांट देती है। तो ये क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं
ये हमारी क्या है, पृथ्वी। अब अभी तो हमने ऐसे भाग तोड़ा है इसको, अब हम किस प्रकार तोड़ेंगे इसको, दो भागों में किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार कर लिया हमने, क्या कर लिया, इस प्रकार। अभी तो क्या किया, आडी रेखा लगाई, अब यहाँ ऐसे किया हमने, इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध। भाषा को मत देखना, सुन लेना, आप अपनी भाषा के हिसाब से लिख लेना। और इसको क्या कहेंगे हम, पश्चिमी गोलार्ध। क्या, पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध, इसको दो भागों में तोड़ दिया तो इसको पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध। और इसको आड़ी रेखा लगाई तो इसको दक्षिणी गोलार्ध और इसको उत्तरी गोलार्ध। अब इन दोनों को एक जगह करते हैं, आड़ी रेखा और खड़ी रेखा को क्या करते हैं हम, दोनों को एक जगह करते हैं, आड़ी रेखा प्लस खड़ी रेखा को एक जगह करते हैं हम। पहले इसको आप देख लो, समझ लो, और इसको उतार लो, फिर देखो। इसको तो रहने दो, समझ में नहीं आएगा। इसको मिटा देते हैं हम। ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। पहले तो हम ये रेखा लगाते हैं इसकी, ये लो साहब, लग गई। अब ये रेखा लगाते हैं। अभी तक तो क्या रहा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन अब ये रेखा और इसमें लगा देते हैं बीच में। अब क्या जाएगा ये, क्या जाएगा ये वाला भाग कौन सा जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, और ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। आ गए चारों गोलार्ध। ये कौन सा जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा जाएगा, दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध, और ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध आ जाएगा। यानी कि ये रेखा यहाँ पे लग गई और ये रेखा यहाँ पे आ गई। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं कह सकते हैं हम किसको, ये कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं, और ये देशांतर रेखाएं। अब ये क्या है, ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, दिख रहा है ना। अब तोड़ दिए इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध। इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध। और अब इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसको उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और इसको दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और इसको दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है हमारा राजस्थान, यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है हमारा राजस्थान। कहाँ पर है, यहाँ पर। और राजस्थान कौन सी में आएगा, इंडिया में आएगा। इंडिया में कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है इंडिया, तो इंडिया में राजस्थान आएगा। राजस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है। तो कह सकते हैं क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अक्षांश व देशांतर
रेखाओं के आधार पर कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है। ये वाला भाग कौन सा होगा, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा भाग हो गया है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान अक्षांश और प्लस देशांतर रेखाओं के आधार पर कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के अनुसार राजस्थान कहाँ पर स्थित है, भारत के अनुसार कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिमी। यानी कि भारत के अनुसार तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। अब ये भारत के हिसाब से राजस्थान उत्तर पश्चिम में क्यों स्थित है, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा आ जाता है हमारा, ये भारत का हिस्सा आ जाता है। और भारत को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभाजित करते हैं तो हमारा राजस्थान इधर आ जाता है, कहाँ पर, इस पश्चिम साइड में आ जाता है। तभी कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में स्थित है और राजस्थान अक्षांश प्लस देशांतर रेखाओं के आधार पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या देखते हैं, हम अक्षांश प्लस देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं की कहाँ पर स्थित है, कहाँ, कौन सी अक्षांश रेखाओं पर, कौन सी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। ये दो प्रश्न आते हैं इसमें, एक ये और एक ये। कि पहला प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान अक्षांश प्लस देशांतर रेखाओं के आधार पर कहाँ स्थित है, कौन सा आएगा आंसर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और ऐसी आ जाएगी राजस्थान भारत के अनुसार कौन सी देशांतर प्लस अक्षांश रेखाओं के आधार पर स्थित है, तो कौन सा आएगा, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाएं किसी कहा जाता है, आड़ी रेखा को, देशांतर रेखाएं खड़ी रेखा को कहा जाता है। और अक्षांश प्लस देशांतर रेखाओं के बीच की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध दूरी या रेखा कहा जाता है। अब हमारा आता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी, अक्षांश रेखाएं यानी कि ये तो 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी। तो यहाँ से 1 2 1 2 3 4 5 6 चलते चलते यहाँ पर कहाँ पर पहुंच जाते हैं हमें, यहीं पर, यहाँ पर, यहीं पर हमारे राजस्थान की सीमा आ जाती है। और यहीं पर कितनी अक्षांश रेखा जाती है, 23.03 मिनट, 23.03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23.03 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि 0 रेखा से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 चलते चलते हमारे राजस्थान पर पहुंचते पहुंचते कितनी रेखा जाती है, 23.03 उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांश रेखा है और इसको मिनट बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान 23.03 उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और ये चलते 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 24 25 26 27 28 29 30 पर यहाँ पर राजस्थान समाप्त, राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है 30.12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 30.12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है और स्टार्ट होती है राजस्थान की 23.03 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है। तो कुल मिलाकर देखते हैं, तेईस 23.03 उत्तरी अक्षांश, इसका एन का मतलब ये लिख लेना, उत्तरी अक्षांश से
30.12 उत्तरी अक्षांश तक, यानी 7.09 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान का 7.90 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान का विस्तार है। क्योंकि ये 7.09 मिनट किस प्रकार आई, जिस प्रकार 23.03 मिनट 23.03 मिनट और 30.012 मिनट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी ये 7.09 मिनट 7.09 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का क्या है विस्तार है। कितने 7.09 मिनट उत्तरी राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान की अक्षांश रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है, कितनी रेखा से 23.03 उत्तरी अक्षांश से, समाप्त कहाँ पर होती है 30.12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 7.09 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हम ये लिख दिए, तो हमारे ये क्या हो गई अक्षांश रेखाएं, क्या हो गई अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं बताई दी कि आड़ी रेखा को क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ये क्या हो गई आड़ी रेखा, ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हमारी क्या आती है देशांतर रेखाएं। कौन सी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसी कहा जाता है, खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब ये 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से 0 से, ये चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से चलती है और ये राजस्थान की सीमा आती है। यहाँ पर कितनी पहुंच जाती है, ये यहाँ से देखो यहाँ पर कितनी आ जाती है ये 69.30 उत्तरी पूर्वी 69.30 उत्तरी पूर्वी से राजस्थान की उत्तरी पूर्वी मतलब देशांतर रेखाएं 69.30 उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखाएं से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है। और ये 69 से चलती है 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78.17 कितनी 78.17 ये चलती है और ये यहाँ पे राजस्थान की क्या हो जाती है सीमा समाप्त। राजस्थान की सीमा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ये 78.17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है। 78 कितनी है 78.17 पूर्वी देशांतर रेखाओं पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है। और 69.30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ पर राजस्थान की सीमा आ जाती है। तो ये कितनी रेखा आती है 69.30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं और ये समाप्त कहाँ पर होती है 78.17 पूर्वी देशांतर रेखाएं 78.17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं। इसको आप क्या बोल रहे हो मिनट बोलना, इसको आप मिनट बोलना, इसको भी मिनट बोलना। तो अब यानी कि राजस्थान का विस्तार देशांतर रेखाएं में 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। किसका है राजस्थान का, किसका है राजस्थान का विस्तार है, किसका है राजस्थान का विस्तार है। तो अब इसमें हम माइनस काटते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी है यानी 8.47 मिनट पूर्वी देशांतर
कितनी है? 8.47 मिनट पूरी देशांतर। ये 8.47 कैसे निकली? इस प्रकार ही निकलेगी। यहाँ पर देखते हैं हम 69.30, 78.17, इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगी? 8.47 पूरी देशांतर, यानी कि इस बीच की दूरी है ये कितनी? 8.47 मिनट पूरी देशांतर रेखा, ये बीच की दूरी है। और इसकी बीच की दूरी कितनी है? 7.09 मिनट बीच की दूरी है इसकी। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? देशांतर रेखा है 69.30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78.17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं तक है। और कुल मिला के 8.47 मिनट पूरी देशांतर रेखाओं पर राजस्थान का विस्तार है। और यहीं पर थोड़ी सी आगे चलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को छू जाती है। तो अब आपको ये समझ में नहीं आया तो बोलना। इसमें ये दोनों प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न हो गए। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4, ये प्रश्न हो गए। अब हमने क्या क्या देख लिया? अक्षांश प्लस देशांतर रेखाएं देख ली, राजस्थान की स्थिति देख ली उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, यानी कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर उत्तर पूर्व में और भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में अक्षांश प्लस देशांतर रेखाएं देख ली। अब हम क्या देखते हैं? राजस्थान की अंतिम सीमाओं पर कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से गाँव स्थित हैं, वो देखते हैं। और इनकी बीच की दूरी उत्तर से पूर्व प्लस दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की दूरी देखते हैं। यहीं पे देख ले हम। ये हमारा क्या है? राजस्थान है। ये कौन सी हो गई? पूर्व बिंदु, ये पश्चिम बिंदु, ये उत्तर बिंदु, ये दक्षिण बिंदु। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और ये पश्चिमी बिंदु है। तो इस पश्चिमी बिंदु पर राजस्थान की अंतिम सीमा पर, राजस्थान की अंतिम सीमा पर पश्चिमी बिंदु पर, राजस्थान की अंतिम सीमा के पश्चिमी बिंदु पर कौन सा जिला स्थित है? कौन सा जिला स्थित है? कौन सा जिला स्थित है? सिलाना गांव, धौलपुर। कौन सा है? पूर्वी बिंदु पर राजस्थान के अंतिम छोर पर पूर्वी बिंदु पर कौन सा गांव है? सिलाना गांव और धौलपुर जिला है। और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु पर, राजस्थान की सीमा के पश्चिमी बिंदु पर कौन सा गांव है? कटरा गांव, जैसलमेर। जैसलमेर जिला। राजस्थान की उत्तरी सीमा की बिंदु पर कौन सा गांव है, कौन सा जिला है? कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर,
जिला। कोंडागांव गंगानगर जिला। ये वन नहीं आएगा, ये कोणा ही है ये। राजस्थान की सीमा के दक्षिणी बिंदु पर कौन सा है, कौन सा जिला आएगा, कौन सा आएगा? बोरकुंडा, बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बोरकुंडा, बांसवाड़ा। तो राजस्थान के उत्तरी बिंदु पर अंतिम जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान की सीमा की उत्तरी बिंदु पर कौन सा जिला है, कौन सा जिला है? कोंडागांव गंगानगर जिला। राजस्थान के दक्षिणी बिंदु पर अंतिम जिला कौन सा है? राजस्थान की अंतिम सीमा के दक्षिणी बिंदु पर कौन सा जिला है? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान की पूर्वी बिंदु पर अंतिम सीमा पर कौन सा जिला है? सिलाना गांव, धौलपुर जिला। राजस्थान की पश्चिमी बिंदु पर राजस्थान की सीमा के पश्चिमी बिंदु पर कौन सा जिला है? कटरा गांव, जैसलमेर जिला। ये तो अंतिम छोर पर जिले हैं, यानी कि यहीं पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है और यहीं पर ये जिला आता है। यहीं पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है, यहीं पर ये जिला आता है। यहीं पर राजस्थान की सीमा समाप्त होती है, जिला आता है। यहीं पर राजस्थान की सीमा समाप्त होती है, ये जिला आता है। अब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कितनी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की? कितनी है उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की? कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। लेकिन इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूज होना, तो इसमें देख लेना है कि शायद ये इसकी हो सकती है, ये इसकी हो सकती है। कितनी आएगी? 826 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी आएगी? कितनी आएगी? 869 किलोमीटर। तो हमारी ये क्या हो गई? राजस्थान की स्थिति अक्षांश प्लस देशांतर रेखाएं हो गई। अब वहाँ अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें ये सभी प्रश्न अलग अलग बनते हैं। ये भी प्रश्न आता है, ये भी आ सकता है, ये भी कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। और इस यहाँ पर कौन सा जिला है मध्य में? नागौर जिला। एक कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी? कि फूल दे गया, कमल का फूल दे गया टोकरी वाला, और कह गया कि तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत। क्या? तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, इसे ले जाएगा नौकरी वाला। कौन? इसे ले जाएगा नौकरी वाला। फूल दे गया टोकरी वाला और कह के चला गया कि तुम एक तरफा मोहब्बत करते रह जाओगे, और इसे कौन ले जाएगा? नौकरी वाला। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करना नए चैनल पर हो तो। और अगला टॉपिक में हम देखते हैं, इनका विस्तार से देखें।